तो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि अपन को इस इंटीग्रल को करना है। तो यहाँ पर अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर और डिवाइड में ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ये है, तो सबसे पहले एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो ये तुम्हारा वही फंक्शन आ रहा है एफ ऑफ एक्स, तो ये इवन है। तो ये टू टाइम जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा, इस तरीके से इसको लिख सकता है। क्योंकि अपन को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी करना था और सिमेट्रिकल है, इस वजह से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर तुम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ और एलसीएम लो, तो मतलब ये इस तरीके से आएगा। अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इस तरीके से ही आ गया। तो यहाँ पर अपन ने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को तो अपन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करते जाना है। एक पोलिनोमियल है ये, तो फिर टू एक्स और फिर टू, तो मतलब वो वाली टर्म हटानी है अपन को जो एक्स से रिलेटेड है। तो अ, यहाँ पर अपन सबसे पहले इस चीज का इंटीग्रल निकालते हैं, ई ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यू की जगह, तो डी यू इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो वो उसकी जगह डी यू पुट कर दिया जो ऊपर बन रहा है, और नीचे ये यू स्क्वायर बन गया, तो माइनस वन बाई यू, और यू को वन प्लस ई रेस टू पावर एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, और इसका इंटीग्रेशन अभी अपन ने निकाला, लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी है। और यहाँ पर पुट करोगे तो इन्फिनिटी पर नीचे वाला जो है वो एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, ई रेस टू पावर एक्स एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। तो और एल ऑपिटल से भी तुम चेक कर सकते हो, तो टू एक्स डिवाइडेड बाई रेस टू पावर एक्स एंड टू डिवाइडेड बाई रेस टू पावर एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर फिर भी एक्स इन्फिनिटी पर ये तुम्हारा टेंडिंग टू जीरो आएगा। तो मतलब जीरो पे तो जीरो है ही और इन्फिनिटी पे भी जीरो है, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये और इंटीग्रेशन यहाँ पर इसका वापस ही आ जाएगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा और इस तरीके से लिख दिया। तो उसके बाद ये फोर टाइम्स दिस हो गया, तो अगेन यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए ऊपर नीचे यहाँ पे ई रेस टू पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, नीचे ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस वन बन जाएगा। फिर अगेन ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस वन को अगर तुम यू सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा, माइनस टाइम्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। तो यहाँ पर ई रेस टू पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और ये यू हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ एल एन यू आ गया। और यू की जगह अगेन अपन ये वाली चीज सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा ये। उसके बाद वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो ये एक्स और उसका इंटीग्रेशन ये जीरो टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इसकी लिमिट निकालने के लिए जैसे इस चीज को देखो, तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा, तो ये वही एल एन वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जो स्टैंडर्ड लिमिट है वो वन होती है, तो ये वन हो जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक्स को ऊपर नीचे यहाँ पर इसको ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जो टर्म थी, और इस चीज की वैल्यू तो वन आ गई और अपने पास माइनस ऑफ दिस बचा। और इसमें भी अगर तुम देखोगे तो एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर एक्स है, इन्फिनिटी रखने पर ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनेगा। एल ऑपिटल रूल लगाओगे तो वन डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर एक्स एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर अगेन ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, और जीरो पे तो जीरो है ही, तो अगेन ये जीरो हो गया। अपने पास बचा ये इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी दिस, और यहाँ पर फोर से ये मल्टीप्लाई था, और यहाँ पर फिर अपन ई रेस टू पावर माइनस एक्स एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर अगर अपन देखें और किसी भी जीरो टू इनफाइनाइट देखें तो मतलब वन से छोटा होगा, तो माइनस वन टू वन के बीच में लाई करेगा। तो अपन यहाँ पर x अगर माइनस वन टू वन के बीच में लाई करे तो अपन ये एक्सपेंशन लगा सकते हैं, तो ई रेस टू पावर जो माइनस एक्स है वो ऑब्वियसली यहाँ पर जीरो टू वन के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पर इजीली अपन वो लगा देंगे ई रेस टू पावर माइनस एक्स के लिए। तो ये एक्सपेंशन लगाएंगे तो यहाँ पर ये तुम्हें पता है एल एन वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन, और यहाँ पे ई रेस टू पावर माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये ई रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय टू, इस तरीके की सीरीज बन जाएगी। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, समेशन एन की वैल्यू वन टू इनफाइनाइट दिस सीरीज के फॉर्म में। फोर टाइम्स इंटीग्रल ये था, और एल एन ऑफ वन प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स की जगह ये सीरीज आ गई, समेशन को बाहर ले लेंगे और
माइनस वन रेस टू पावर एन प्लस वन और एन को भी बाहर ले लिया, क्योंकि इंटीग्रल अपन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये वाली चीज आ गई। इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये रेस टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एन आ जाएगा। जीरो टू इन्फिनिटी, तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये जीरो हो जाएगा, और जीरो पे वन होगा तो वन बाय एन आ जाएगा। वन बाय एन आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये वन बाय एन स्क्वायर बनेगा, एन माइनस वन रेस टू पावर दिस है, और फोर यहाँ पे था। और अब ये जो सीरीज है माइनस वन रेस टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर समेशन एन की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी डिरिचलेट ईटा फंक्शन है, और टू पर इवेल्युएट कर रहा है तो ये डिरिचलेट ईटा ऑफ टू आ जाएगा। और तुम्हें पता है कि डिरिचलेट ईटा ऑफ टू एंड जीटा ऑफ टू में मैंने तुम्हें रिलेशन बताया था कि डिरिचलेट ईटा इज इक्वल टू वन माइनस टू रेस टू पावर वन माइनस एस जीटा ऑफ एस। तो एस की वैल्यू अगर तुम टू डालोगे तो ये वन माइनस टू रेस टू पावर वन माइनस टू एंड ये जीटा ऑफ टू आ जाएगा, तो ये वन माइनस वन बाय टू जीटा ऑफ टू आ जाएगा। जीटा ऑफ टू पाई स्क्वायर बाई सिक्स है, और वन बाय हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई स्क्वायर बाय ट्वेल्व आ जाएगा, और उसको अपन को फोर से भी मल्टीप्लाई करना है तो ये पाई स्क्वायर बाय थ्री फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।